हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, तो मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे जाके पहले लेक्चर 1 जरूर जरूर देखो, फिर 2 पे आओ। लगे तो 2 छोड़ के 3 पे चल जाना, लेकिन आप 1 मिस मत करना। 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 देखो फिर आओ 2 में। और एक बार में पूरा लेक्चर देखना, पेन पेपर लेके बैठो, एकांत हो जाओ, डिस्टर्ब मत हो और एकदम कंसंट्रेशन से देखो, केमिस्ट्री आएगा तुमको। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़े थे पहला केमिकल रिएक्शन। 02 है, ये 01 आ गया है। इसमें हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। इसके पहले जो हमने पढ़ाया था बहुत बेसिक था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो, रिएक्शन आपने अपने डेली लाइफ में बहुत चीजें देखी होगी। जैसे दूध आपने रखा, थोड़ा सा उसमें जोड़न डाले, दही डाले और वो पूरा दही बन गया। दूध से दही बनना। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं। चावल कच्चे में अलग था, पकने के बाद अलग दिखता। दाल कच्चा में अलग, टेस्ट, स्मेल, कलर सब चेंज हो जाता है। अरे रे, ये सब रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पचता है, खाते हैं वो अलग ही रहता है, निकलता है वो अलग ही रहता है। क्या सर गंदे गंदे बातें कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो अलग है। ठीक है, तो वो सब केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक परिवर्तन है, एक चेंज है, जिसमें क्या होता है, कुछ नया बन जाएगा। कुछ नया मतलब पहले जो था उससे अलग हो जाना, मतलब जादू। ये तो जादू का रुमाल से कबूतर बना दिया नया। केमिकल रिएक्शन नहीं नहीं, वो नहीं। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है, जादू में नहीं होता। जादू में भी होता है थोड़ा थोड़ा यूज। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच सम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। स्क्रीन में देखना पड़ता है, पूरा आ रहा है कि कट रहा है, थोड़ा सा नाम कट रहा है, चलता है। तो देखो, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच सम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर लिख देते हैं न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में जैसे मेरे पास मिल्क है और मिल्क से बन गया कर्ड। ओके, तो मिल्क जो हमने इसमें डाला उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो बाहर निकला। जैसे कॉमन सा रिएक्शन हम आपको एग्जांपल बताते हैं, मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम मेटल है, उसका पतली से रिबन आती है, उसको पहले साइन पेपर से साइन कर, घिस मतलब घिस लो। क्यों घिस लो? क्योंकि उस पे ऊपर ना वो लेयर पड़ा रहता है उसके ऊपर कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। पहले उसको घिस के निकालना है, नहीं तो जलेगा नहीं। फिर उसके बाद उसको जलाओ फ्लेम पे, तो जलने लगता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब बर्न करेंगे, सॉरी मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे, ध्यान से सुनना, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम रिएक्टेंट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हो गया। ये न्यू होगा। न्यू मतलब इससे अलग, मैग्नीशियम अलग, ये अलग, इसका स्टेट कलर चेंज हो जाता है कुछ कुछ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक मतलब विधि, एक तरीका है। जैसे कुकिंग एक प्रोसेस है, डांसिंग, सिंगिंग, तो उसी तरह ये केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ हम सब्सटेंस को यूज करके कुछ नया बना ले। ओके, द प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड, यहां लिखा हमने, is called chemical reaction. The reactant, the substance which participate in chemical reaction is called reactant. टाइम देख रहे हैं हम, टाइम बहुत लेट हो गया है, कोई बात नहीं, आपके लिए चलता है। पता है कितना बज रहा है? सी 3:10, 3:10 रात का, दिन का नहीं। कोई बोलेगा सर दिन का 3 बजे कौन सा चर्च का? रात का है बच्चों, क्योंकि रात में बड़ी माहौल शांत शांत रहता है, तो रात में जल्दी हम लोग लेक्चर शूट करते हैं। तो देखना इधर, तो क्या बता रहे थे हम? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? तो रिएक्टेंट, द सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। न्यू, न्यू बोलना, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, चलिए, तो ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ प्रॉपर्टी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट तक वीडियो देखें,
बीच में क्विट नहीं करें, क्योंकि लास्ट तक ही देखोगे तो मजा आएगा, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से प्लान करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत, ये रिएक्शन लिखा हमने शॉर्ट में। तो पहला होता है चेंज इन कलर, मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन तुमने देखा होगा अपने डेली लाइफ में जिसमें कलर बदल गया। कलर बदल गया समझ जाओ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, दूध से दही कलर बदलता है? नहीं सर, व्हाइट का व्हाइट है। ओके ओके, चलो हम दूसरा एग्जांपल बताते हैं। देखो कॉपर सल्फेट, ये सब पढ़ना आपने को। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। उसमें जब हम लोग जिंक मेटल डालते हैं तो जिंक कॉपर को हटा देता है। आगे पढ़ेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी देखना। जिंक मेटल कॉपर को उसमें से हटा देता है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये ZnSO4 प्लस Cu, और इसका कलर होता है तुमको व्हाइट। तो अब ये ब्लू कलर गायब, चेंज ऑफ कलर। ये देखो कलर चेंज का एग्जांपल। तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कलर चेंज हो सकता है। देखो हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे केमिकल रिएक्शन में सब के सब होगा, हाँ, लेकिन एक पक्का है कि कुछ ना कुछ इसमें से जरूर एक दो होगा। ये पक्का। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो बोलो रिएक्शन ही नहीं हो रहा, भाई बात खत्म। रिएक्शन होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं हो रहा तो रिएक्शन नहीं हो रहा। चेंज इन कलर। अगला चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल जाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन वाला, देखो मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड, इसको जला रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन से जुड़ के ये जलता है और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड। बहुत अच्छा, आसान सा एग्जांपल। ये देखो सॉलिड गैस मिला, सॉलिड बन गया, स्टेट चेंज हुआ। ओके, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर। अगला चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये आपने देखा होगा, पानी को चूना में डालो, पानी को चूना में डालो, बिल्कुल चूना को पानी में डालो, एक ही बात है, तो गरम गरम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ये चूना है, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में डालो H2O, तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट बाहर निकलता है इसके साथ। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आगे पढ़ना है, बस सुनते चलो। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रहा है, इंडोथर्मिक जिसमें हीट लग रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। देखो सारा कुछ एक ही में नहीं हो रहा, सब अलग अलग एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज होगा। चौथा प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है कि गैस निकलने लगे। गैस से मेरे को कुछ याद आ रहा है। बच्चे जोक करते हैं, नहीं वो नहीं। देखो तो गैस कैसा, जैसे हमारे पास जिंक मेटल है, उसमें एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड। याद होगा फॉर्मूला H2SO4, बिल्कुल हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया। सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होगा? Zn यहां चला जाएगा, H2 बाहर, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। तो गैस अगर निकलने लगा, समझो हमने सॉलिड 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 लिक्विड डाले, गैस निकल गया, तो समझो रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो इनसोलेबल सॉलिड, इनसोलेबल सॉलिड। अगर कोई ऐसा चीज जो घुल नहीं रहा है पानी में, सॉलिड है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे देखो एक रिएक्शन देखना, थोड़ा बड़ा है, डरना ना, आगे हम सब सिखाने कैसे लिखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये तो लिखने आता होगा आपको। बेरियम का वैलेंसी सिखाया था हमने पहले लेक्चर में, 2, इसका वैलेंसी 1 क्रॉस कर दिया गया, सोडियम का 1, SO4 का 2 क्रॉस कर दिया गया है। ये रिएक्शन करो तो बदल लो, सोडियम यहाँ पे, बेरियम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ? सोडियम यहाँ पे, तो Na का Cl 1 1 है, दोनों का वैलेंसी, वैलेंसी मिला के लिखते हैं फॉर्मूला, प्लस BaSO4 दोनों का 2 2 है, और ये नीचे बैठ जाता है, ये है प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में PPT लिखते हैं उसको। तो इस 5 चीजों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा जब भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो कुकिंग ऑफ फूड है केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल है। क्यों? खाना बनाते तो कलर चेंज, यस कलर चेंज हो जाता है, गैस इवॉल्व होता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है बहुत बार। ओके, केमिकल इक्वेशन एकदम ध्यान से देखे रहे, लास्ट तक बने रहे, बीच में जाए नहीं। एक बार में देखना है, 10th के बच्चे हो तुम लोग, मजाक नहीं करना। आधे 1 घंटे नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे यार। केमिकल इक्वेशन, जैसे हमने बोला, देखो हमने ध्यान से देखना, हमने बोला ऐसा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burn in air it form magnesium oxide।
इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ओ ये एक रिएक्शन, और रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ कुछ मिलकर कुछ नया बनता है। ये हो रहा है, बट इतना बड़ा लिखने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो इसको बोला गया भाई सिंबल में लिखो, छोटा सा सिंबल बना दो। सबको पता होगा Mg का सिंबल, मैग्नीशियम का Mg प्लस। बर्न इन एयर, एयर यानी कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन लगता है। हम आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, गैस कभी भी लिखो 2 लिखो, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन बुलाया जाए तो H2 लिखो, नाइट्रोजन बुलाया जाए तो N2 लिखो, गैस है तो 2 लगा के लिखे। इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान देखो, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्साइड आइड लगा है तो O, बैलेंस ही चेक करो, मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2, 2 2 कैंसिल, MgO, फॉर्मूला सही है। तो ये है केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को अगर हम सिंबल से लिख दें तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। नोट करते जाओ डेफिनेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें जो इधर LHS में लिखा है वो है रिएक्टेंट, सबको पता होगा, और जो RHS में लिखा है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। रूल्स हम बता रहे हैं कैसे लिखना है इक्वेशन। इधर हमेशा रिएक्टेंट लिखना है, इधर हमेशा प्रोडक्ट लिखना, एरो बनाना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ओके अगला रूल क्या बोलता है? अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो प्लस साइन यूज करो, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो प्लस साइन यूज करो, दैट्स इट। अगर कोई टेम्परेचर कुछ भी कैटलिस्ट वेटलिस्ट लगता है तो एरो के ऊपर नीचे आप मेंशन करोगे, ये लग रहा है वो लग रहा है। आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा होगा, ऊपर क्लोरोफिल सनलाइट लिखा रहता है, बिल्कुल देखे हैं। ओके तो अब केमिकल इक्वेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, सब चीजें एकदम बेसिक है, सबको आता है। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके और दूसरा होता है बैलेंस्ड, शॉर्ट में लिखते हैं बैलेंस केमिकल, बैलेंस बराबर अनबैलेंस कम ज्यादा, बिल्कुल। देखो अभी एक एग्जांपल लिखा था हमने, Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन गैस है तो O2 ही लिखना पड़ेगा, और MgO। थोड़ा चेक करो इधर कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूरा गिनो रिएक्टेंट का, ये 1 और ये 2, टोटल 3। इधर गिनो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने लोग हैं? मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, 2। बराबर है? नहीं। तो अगर ये बराबर नहीं तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और अगर ये बराबर हो जाए, कैसे होगा बराबर? तो यहां पर 2 लगा दो और यहां पर 2 लगा दो। कैसे करना हम सिखाएंगे, अभी 2 ट्रिक है, दोनों सिखाएंगे। एक NCERT में जो दिया है और एक मेरा ट्रिक बहुत ईजी वाला, वो फटाक से, तो वो सिखाएंगे, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा, गिन लो आप, यहाँ 2 और 2 कितना हो गया? 4। और यहाँ भी देखो 2 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों में 2 लग गया, ऐसा समझना। Mg में भी 2, O में भी 2, तो कितना हो गया टोटल? 4। ये बराबर हो गया, तो बैलेंस। अब बैलेंस करते क्यों है? कोई पूछा क्या जरूरत है बैलेंस करने की? बराबर। तो एक चीज तो समझ में आने के लिए यार, ऐसा देखो, अगर पहले 2 नहीं थे तो कोई पूछता सर यहाँ O2 है, यहाँ O है, एक कहाँ गया? अक्सर ये बच्चे सवाल पूछते हैं, सर यहाँ 2 था, यहाँ O था, कहाँ गया? अरे कहीं गया नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम बैलेंस नहीं लिखो, अब कहीं नहीं गया, देख लो। क्यों जरूरी है? बिकॉज एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ बोलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो लॉ गलत हो जाएगा, और वो लॉ कभी गलत नहीं होता, यानी आप गलत हो जाओगे। तो याद रखो, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को अवश्य बैलेंस करना चाहिए। क्यों बैलेंस करना चाहिए? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, ठीक है। अब सवाल है बैलेंस करेंगे कैसे, तो इसको हम लोग अभी हीट एंड ट्रायल मेथड सीखेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के मदद से लिखने लगे, सिंबल से,
सिंबल जानते हो, एटम का एलिमेंट का सिंबल होता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, अनबैलेंस, बैलेंस। अनबैलेंस किस्म को द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस। इफ बोथ आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड बैलेंस। व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन? To obey the law of conservation of mass. According to this law, the mass of reactant must be equal to the mass of product. इसीलिए बैलेंस करना चाहिए। अब आते हैं मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए? तो पहला मेथड का नाम होता है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल। हीट मतलब मारो और कोशिश करो, मतलब मारो मतलब ऐसा घूसा वाला मारना नहीं, मतलब रखो और देखो भाई। इसके भी कुछ रूल्स हमने बना लिए हैं। मेरा रूल है, आप किसी पे थोपना मत कि ऐसा है वैसा है, ये हम सिखा रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना, मेटल्स को बैलेंस करें, मेटल्स को बैलेंस करें। मेटल तो आपको समझता होगा, मेटल कैसे समझता होगा, हम आपको एक कुछ लिख के देते। देखो, केदारनाथ का माली, आपको याद करना पड़ेगा बाद में, अभी ऐसा याद कर जाओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है, कौन है, आगे आओ। क्यों? देखो, केदारनाथ एक व्यक्ति था, केदारनाथ जानते होंगे, केदारनाथ भगवान का माली, उसने माली रखे थे, माली से आलू पकवा रहे, बिल्कुल। तो माली आलू जरा फीके से पकाता है। केदारनाथ अपने माली को बोला, आलू बड़ा फीका पकाया तूने, बराबर पकाया नहीं, क्यों 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 फीके पकाया रे तूने, बोलो। या कौन, याद रखो, कौन है, आगे आओ। माली बोला कौन है, कौन फीका पकाया, आगे आओ। कौन माली फीका पकाया, जल्दी आगे आओ, ऐसा, ठीक है, याद हो गया होगा। ये सब मेटल है, ये क्यों बता रहे हैं, सब मेटल है। मेटल मतलब बचपन सुने होंगे, जो साइन करता है, डक्टाइल, मलेबल वगैरह वगैरह, ये सब मेटल है। चलो, मेटल को पहले बैलेंस करना, याद रखना, पहले मेटल की संख्या बराबर करना है। कैसे बराबर करना है? सामने में नंबर मल्टीप्लाई करके। उसके बाद नॉन मेटल को करना, नॉन मेटल्स को उसके बाद करना। जब भी मेटल को बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को मल्टीप्लाई करना। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से वापस जाके चेक करना कि मेटल चेंज तो नहीं हो गया। चेंज हो गया होगा तो फिर से उसको बराबर करना पड़ेगा। फिर तीसरे स्टेप में आता है ऑक्सीजन का नंबर। तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन इसमें नहीं करना है, पहले मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को छोड़ के जो नॉन मेटल है उसको बैलेंस करो। और लास्ट स्टेप में नंबर आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। ये स्टेप फॉलो करने हैं, आप नोट कर लो, हम एक करके दिखाते हैं। ये मेटल्स भी आपको याद हो गया होगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है, आगे आओ। पकाता है, कौन है, आगे आओ। माली बोल रहा कौन है बे, आगे आओ। चलिए, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुछ एक आसान सा। सबसे पहला वही अभी जो लिखे थे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये लिखने तो आपको आता होगा, नहीं आता तो पहला वीडियो जाके देखिए। क्वेश्चन में लिख के आता है, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या एयर, एयर में ऑक्सीजन नहीं होता है तो एयर, तो ऑक्सीजन के लिए O2 लिखना है। आपको लिख के बताया वहां पे गैसेस का नाम O2, N2, H2, Cl2, ये सब 2 में लगता। गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, दोनों का वैलेंसी 2 कट गया, अब बराबर नहीं है। इसमें मेटल कौन है? ऑब्वियसली Mg, चेक करो 1 1 इक्वल है। ये स्टेप कंप्लीट। फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल है ही नहीं कोई। फिर आते हैं ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर कितना 1। तो जब भी आप बैलेंस करो तो नीचे में नंबर नहीं लगा सकते, बीच में नहीं लगा सकते, सामने लगा सकते हो। यही बस तुम्हारे औकात है, बस। अरे सर औकात की बात मत करो, मतलब यहाँ पे रे, मेरी बातों को समझो, भावनाओं को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर एक ही है, तो हम 2 बीच में नहीं लगा सकते, नीचे नहीं लगा सकते, सामने लगा दिए। जब भी कुछ नंबर मल्टीप्लाई करो, अगेन रिपीट द स्टेप, रिपीट करो। चलो फिर से, फिर मेटल चेक करो, 1 2 गड़बड़ हो गया, बराबर करना पड़ेगा। मेटल को पहले यहाँ 2 Mg है तो यहाँ 2 लगा दिए, अब मेटल बराबर। मेटल चेक कर लिया, 2 Mg 2 Mg। नॉन मेटल चेक कर लिया, है नहीं। ऑक्सीजन चेक करो, 2O 2O। हाइड्रोजन है नहीं, दिस इज डन, हो गया।
बोलो आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते, एकदम आसान सा क्वेश्चन, बुक से देखना पड़ता है, अपने मन से लिखो तो गलत हो सकता है। Mg3N2 प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखेंगे फॉर्मूला बताओ? अच्छा ये नाम बता दे रहे हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, मैग्नीशियम Mg नाइट्राइड, नाइट्राइड आइड, आइड तो N, इसका वैलेंसी 2, इसका 3, क्रॉस करो, यहाँ 3 यहाँ 2, सही है, वाटर। उसके बाद बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg और OH, Mg का 2 OH का 1, ये क्रॉस करो तो यहाँ टॉइस लग गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, याद कराया था हमने कुछ गैस का नाम अमोनिया, मोनिया कैसी हो मोनिया, लड़की का नाम है NH3 अमोनिया। ओके चलो इसको बैलेंस करते हैं, चलिए स्टेप रिपीट करते हैं। पहले मेटल का नंबर Mg3 Mg1, Mg को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 लगा दिए, ठीक है। स्टेप 2 नॉन मेटल, विच इज नॉन मेटल? नाइट्रोजन, इधर है नॉन मेटल, नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, चलिए तो इसको हमने 2 लगा दिया। ध्यान से देखते जाना, कोई दिक्कत नहीं, जब भी कुछ भी करो पहला स्टेप चेक करो, फिर से मेटल चेक करो, 3 3, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ 2 लगाए तो Mg तो चेंज हुआ नहीं, ये स्टेप। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2, नहीं 2 कैसे यार, 3 यहाँ है तो 3 और ये 2 into हो जाएगा, समझ रहा है ना? देखो ये 3 Mg पे भी है, 3 O पे भी है, 3 H पे भी, और पहले से 2 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे है 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 1 ऑक्सीजन, ओ बराबर करना है, क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई, क्लियर है? फिर से पहला स्टेप चेक करो, मेटल चेंज हुआ नहीं हुआ, 3 3, नॉन मेटल चेंज हुआ, नाइट्रोजन 2 नहीं चेंज हुआ, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इधर देखो, 6 2 जा 12, इधर हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 + 6 12, डन हो गया खत्म। आ रहा है समझ में? चलो तीसरा नहीं आ रहा है, अगला बनाएंगे हम। अगला है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, समझ रहा होगा कॉपर ऑक्साइड फॉर्मूला, कॉपर 2 और 2 2 कट गया, अमोनिया गिव्स कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, नाइट्रोजन है तो N2 गैस लिखेंगे, रिएक्शन लिखने आना चाहिए सबको, ओके। चलो बैलेंस करते हैं, और कॉपर आएगा, सॉरी इधर कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, कॉपर प्लस देख लेने दो, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, सही है। पहले मेटल की बारी है, मेटल कौन है? कॉपर, कॉपर कॉपर, केदारनाथ के माली में आया था, क्यों पूछा था उसने, तो कॉपर, Cu डन, ओके। नाइट्रोजन 2 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 लगाने से कॉपर चेंज नहीं हुआ। अब बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ओके डन। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या लगा दो 3 3 2 जा 6, अब चेंज हो गया ऑक्सीजन। देखो हम बोले थे ना पीछे चेक करना है, नहीं तो बहुत बड़ा क्या होता है मल्टीप्लाई करने कुछ चेंज हो जाता है। कॉपर चेक कर लो, फिर से 1 है, ओके। नाइट्रोजन चेक कर लो 2 है, सही है। ऑक्सीजन बिगड़ गया, 3 हो गया, और इधर 1 था, अब यहाँ 3 लगाओ। सर क्या कर रहे हैं, सब बिगाड़ रहे हैं आप, अबे तो होता है ऐसा, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब फिर से 1 चेक करो, मेटल 3 इधर 1, बराबर करना पड़ेगा, 3 लगा दिए, ओके आ रहा है मजा, यस। 3C अब हो गया। नॉन मेटल चेक करो, नाइट्रोजन 2 2, सही है। ऑक्सीजन चेक करो, इधर 3 इधर 3, डन। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, ओके। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आएगा आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलो अगला है एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर, अमोनिया प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, कार्बाइड यानी C, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना 3, कार्बन का 4, क्रॉस करो तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, सही है 4 3। एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस किससे रिएक्शन कराना है? वाटर से, वाटर H2O, एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH। देखो हम बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन बता रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग एकदम मैक्सिमम आना चाहिए आपको, कभी ये मेथड फेल नहीं होगा, कहीं गलत नहीं होगा, याद रखना मेरा मेथड कहीं फेल नहीं होता। तो ये देखो ये 3 ये 1, क्रॉस करो तो यहाँ 3 लग जाएगा, प्लस मीथेन हो गया CH4, ओके। चलिए तो अब इसको बैलेंस करते हैं फटाफट। चलिए पहले एल्युमिनियम मेटल से चालू करेंगे, 4 1 4 मल्टीप्लाई, स्टेप 1 हो गया।
स्टेप 2 नॉन मेटल कार्बन 3 से इनटू। जब भी कुछ भी छेड़ करो मतलब चेंज करो तो तुम मेटल को चेक करना। अगर दिख रहा है नहीं हुआ है चेंज तो मत चेक करो, लेकिन कर सकते हो। फिर नॉन मेटल कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, हो गया 3। ऑक्सीजन की बारी 1, यहाँ पे देखो 4 3 जा, देखो यहाँ 3 है, इस पे भी है 3, इस पे भी 3 और ये 4, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, इधर 1। अरे रे 12 लगाना पड़ेगा, 12 लगाए तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन इधर 4 3 जा 12 पहले से है, ठीक है। देखो 12 2 जा 24, अरे नहीं एक सेकेंड 12 2 जा 24 हाइड्रोजन है इधर। इधर कितना है देखो 4 3 जा 12 यहाँ पे है, 3 4 जा 12, सही है ना यार, सही है ना, क्या को बैलेंस करने का, ठीक है पहले से। ओके अगला देखते हैं, अगला रिएक्शन, आप रिएक्शन नोट कर सकते हो, करना है तो खुद बैलेंस करो एक बार पूरा रफ में लिख के इसको, फिर से अच्छे रिएक्शन ऐसे मिलेंगे नहीं आपको बुक में। आप ये बैलेंसिंग सीख गए तो सब सीख गए। अगला देखो MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल यही है। चलो तो हम लोग इसके बाद अब लास्ट करेंगे इस मेथड को, ये हो गया है। इसके बाद ABCD मेथड है जो कि अगले लेक्चर में आएगा, और वो मिस मत करना। ABCD एनीबॉडी कैन बैलेंस क्या बात है सर, बड़ी अच्छा बना दिया आपने, ABCD मेथड, ABCD एनीबॉडी कैन बैलेंस। कहाँ हो रहा है सर, एनीबॉडी कैन डांस, अरे बैलेंस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत आसान, एकदम श्योर शॉर्ट। तो इसमें क्या है, आप पुट करके ट्राई मार रहे हो, 2 रखो 3 रखो, उसमें कोई ट्राई नहीं, एकदम फटाफट श्योर आएगा, यहाँ ये रखना है। चलो इसको देखते हैं, Mn 1 बराबर मेटल एंड मैग्नीज यहाँ पे। उसके बाद क्लोरीन की बारी, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl 4 है, 2 और 2 मिला करके देखना है टोटल 4, इधर 1 तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है 4 Cl हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ एक ऑक्सीजन 1 है, तो अब ऑक्सीजन मान के यहाँ 2 लगा दिया हमने, सही है ना, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन पहले से 4 है, डन। और करना है किराने दिया जाए। चलो आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छी बात है, आ गया तो चलो एक और कर लेते हैं, देखो C6H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ठीक है। ओके इसमें थोड़ा सा अच्छा सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना ही। चलो इसमें मेटल है ही नहीं, तो नॉन मेटल से चालू करो, कार्बन यहाँ 6 यहाँ 1, तो 6 से इंटू। अब ऑक्सीजन देखो, इधर है 2, इधर देखो 6 2 जा 12 और एक 1, 12 और 1 कितना आ रहा 13। ओ क्या कर दिया सर अपने, इधर 13 है, 13 कैसा होगा, ऑक्सीजन के सामने क्या मल्टीप्लाई करें तो 13 हो जाए। इसको C2H6 कर लो, ठीक रहेगा। तो फिर यहाँ 2 आएगा, रिएक्शन गलत हो जाएगा, C2H6 प्लस O2, ठीक है। देखो कार्बन 2 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन फिर चेक कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 2 जा 4 और प्लस 1 5। अब देखो ये 2 है, 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 5 नहीं आएगा, आ सकता है, देखो एक ट्रिक है, इसके सामने लगा दो 5/2, क्या होगा 5/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया 5, क्या अलाउ है ऐसा, बिल्कुल अलाउ है यार। अभी हम इसको सीधा करते हैं, टेंशन मत लो आप। अब देखो 5/2 हो गया, अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 से 2 कट गया 5 ऑक्सीजन, इधर भी 5 हो गया। अब ध्यान से समझना, अब ये अपॉन में 2 नहीं दिखना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, डबल कर दो पूरे इक्वेशन को, ये 2 कट जाएगा, देखो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2C2H6 प्लस ये 2 से 2 कट गया 5O2 गिव्स 2 2 जा 4CO2 प्लस 2H2O। अब फिर आगे बैलेंस करो, नहीं समझा फिर से देखें। कभी कभी ऐसा हालत हो सकता है O2 वगैरह में, जनरली O2 में ही होता है और कहीं नहीं होता, तो आपको ऑड में चाहिए, बट ये 2 लगाए तो इवन आएगा, तो आप क्या करो ऐसा फ्रैक्शन में ले लो अपॉन में, और फिर उस नंबर से क्या कर दो सबको मल्टीप्लाई, तो गायब हो जाएगा अपॉन वाला, ठीक है। क्लियर है, ओके क्लियर है, अच्छी बात है। अब देखो अभी बराबर हो गया कि नहीं, चेक करते, 2 2 जा 4 सही है। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, इधर चेक करो 4 2 जा 8 प्लस 2 10 सही है। हाइड्रोजन चेक करते, 6 2 जा 12,
6 2 जा 12। यहाँ कितना है बताइए, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ कितना है 2 2 2 2। अब इसको चेंज करना होगा। और नहीं, यहाँ भी है ना 2 है यहाँ पे, और सॉरी 4 2 जा 8। नहीं नहीं, हाइड्रोजन चेक करें। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। अब यहाँ कितना रखा जाए 6। सही है, बिल्कुल सही है। चलो तो 6 कर लो एक बार, तो फिर देखते हैं हम लोग बैलेंस हुआ कि नहीं। तो 6 2 जा 12, और ऑक्सीजन देख लो एक बार, 5 2 जा 10। ओहो कोई बात नहीं, बिगड़ गया ऑक्सीजन। फिर से देख लो एक बार इसको। अच्छा है क्वेश्चन, स्टार लगा लो। देखो पहले शुरू से देखते हैं। ऐसा आया था ऑक्सीजन हमको ऑड में चाहिए, तो 5/2 लिख दिया। 2 से काटने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर बैलेंसिंग आगे कंटिन्यू किए। तो देखो हाइड्रोजन आ रहा है 6 2 जा 12, यहाँ था पहले से 4, तो हमने 6 लगाया तो 12 हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। जब भी कुछ मल्टीप्लाई करो पीछे से चेक करो। कार्बन चेक करो, 2 2 जा 4 4 सही है। ऑक्सीजन चेक करो, 5 2 जा 10, और यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 6, ये तो 14 हो गया यार। फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलो इधर आ गया 14 है, तो यहाँ 5 मिटाना पड़ेगा। ओहो 7 करना पड़ेगा। होता है, टेंशन मत लो, चेंज होता है मिटा के। तो 7 करे, 7 2 जा 14 आ गया। अब हाइड्रोजन चेक करो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, डन हो गया। हारना नहीं है, हिम्मत मत हारो, बस चलते चलो, बिग तुम बढ़े चलो। चलो तो आज हम लोग लेक्चर को यही खत्म करते हैं, और अगले मेथड में जरूर देखना क्योंकि ये तो आपको आता होगा, लेकिन ये नहीं आता था आपको ABCD मेथड। तो अगले लेक्चर में हम आपको और एक मेथड सिखाएंगे बैलेंसिंग। अगर आपको ये पसंद नहीं आया हो तो आप अगला ABCD मेथड देख के दिल झूम जाएगा। ये मेथड भी ठीक है आपके पेपर में, ये एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। मेथड पेपर में नहीं पूछा जाता, सीधे बोलते हैं बैलेंस करके लिख दो, बस बात खत्म। आप कैसे भी कर दो, बस करके दे दो, ठीक है। तो अगला मेथड आप देखिए ABCD मेथड, उसके बाद टाइप्स पढ़ाएंगे केमिकल इक्वेशन के, और बस 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। 4-5 लेक्चर से ज़्यादा छोटा चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और देखते रहें हमारे वीडियो को, और अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, बाय।